हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे साउंड चैप्टर, टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। तो चलिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से लर्न करते हैं बच्चों। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसा कि आपने समझा है ना। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं बच्चों। So the first point is the bouncing back of sound when it strikes a hard surface is called the reflection of sound। बच्चों, जब साउंड वेव जो है आकर के किसी भी सरफेस को, हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है, तो साउंड जो है वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो जाता है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाता है और वापस फिर वही चीज हमें सुनाई पड़ सकता है बच्चों। सो द बाउंसिंग बैक दैट इज कॉल्ड एको, जो हम लोग आगे अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर लर्निंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हार्ड सॉलिड सरफेस आर द बेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। बच्चों, हार्ड या सॉलिड सरफेस जो होता है आर द बेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। ये ऐसे सरफेस होते हैं बच्चों जो कि बहुत ही सुटेबल होते हैं साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम अ हार्ड सरफेस लाइक अ वॉल, अ मेटल सीट, हार्ड वुड एंड अ क्लिफ। A cliff is a steep rock, especially at the edge of the sea. सो बच्चों, साउंड जो बेसिकली रिफ्लेक्टेड हमें होता हुआ ऑब्जर्व होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस से साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, लाइक वॉल, दीवारों से होता है बच्चों। अ मेटल सीट, मेटल सीट भी हार्ड सरफेस है। हार्ड वुड से होता है, या फिर क्लिप से बच्चों। क्लिप क्या होता है? तो अ क्लिप इज अ स्टीप रॉक स्पेशली एट द एज ऑफ द सी। समुद्र के किनारे बच्चों आपने देखा होगा कि जो समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है बच्चों, और उन चट्टानों पर जब लाइट रेज, सॉरी, साउंड वेव्स जब पड़ते हैं, तो वो चट्टानें इतने ज्यादा शार्प होते हैं बच्चों, इतने ज्यादा जो है वो सॉलिड होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, कि जिसके कारण कि साउंड वहां से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो क्लिफ का मतलब था बच्चों रॉकी और रॉक, और स्टीफ रॉक विच आर नियरली एट द एज ऑफ द सी। ठीक है, सो सॉफ्ट सरफेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। तो ये यहाँ पर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर कहीं पर सॉफ्ट सरफेस है बच्चों, तो वहां पर साउंड का रिफ्लेक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इट इज बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। सो आगे बढ़ेंगे बच्चों। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डज नॉट रिक्वायर ए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर। बच्चों, साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए हमें स्मूथ या शाइनिंग सरफेस की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस एज वी नीड फॉर लाइट रिफ्लेक्शन। मिरर जैसा कि उदाहरण है बच्चों, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, प्रॉपर रिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो वी नीड स्मूथ और शाइनिंग सरफेस फॉर लाइट, बट फॉर साउंड इट इज नॉट द क्राइटेरिया। साउंड के लिए स्मूथ सरफेस या शाइनिंग सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी सरफेस विदर स्मूथ और रफ, चाहे वो रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, sound can be reflected from either surface. Sound waves are much longer than light waves, so they require a much larger area of reflection. बच्चों, साउंड वेव जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक परसिस्ट करता है। साउंड वेव्स आर मच लॉन्गर, ये वेव्स ऐसे हैं बच्चों जो बहुत लॉन्गर होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब किसी सोर्स से अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है, तो दे परसिस्ट और दे रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द लाइट वेव, एंड सो दे रिक्वायर, जब भी साउंड का हमें रिफ्लेक्शंस करना होगा बच्चों, या रिफ्लेक्शंस को जानना होगा, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बच्चों वो यह कि एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए साउंड के लिए वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बच्चों। साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे एज द लाइट। जैसा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, वैसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड and reflection of light is almost the same. They are exactly following each other.
सो वी कैन राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एज फॉलोज। यहाँ पर दो लॉज लिख रहे हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। सो दिस इज कॉमन विद द लाइट ऑल्सो। सेकेंड लॉ कहता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। सो अगेन दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेम फॉर लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर साउंड and law of reflection for light are one and the same. We do not have separate laws because the reflection of sound takes place in the same way as the reflection of light. But जो thin line difference है, अगर आपके मन में यह प्रश्न आए कि सर साउंड और लाइट में डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस यह होगा बच्चों कि लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए हमें स्मूथ सरफेस या शाइनिंग सरफेस की जरूरत होगी, स्मूथ सरफेस की जरूरत होगी। और ये लाइट की बात कर रहे हैं। बट साउंड के लिए बच्चों कोई भी सरफेस चलेगा, चाहे वो रफ हो या चाहे वह स्मूथ हो, रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो। और एडिशनल पॉइंट यह है बच्चों कि हार्ड सरफेस होना चाहिए, या हार्ड सरफेस जो है वह बढ़िया रिफ्लेक्टर है बच्चों, गुड रिफ्लेक्टर है ऑफ साउंड एज कंपेयर टू द सॉफ्ट सरफेस। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में सीखा यहाँ पर बच्चों, ताकि हम साउंड और लाइट को एक दूसरे से जो पॉइंट्स अलग है बच्चों उस तरीके से भी समझ सकें। और बाकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो था बच्चों वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही सिमिलर था। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड, और इसको आप अच्छे से लर्न करिए बच्चों, सीखिए। और जो भी आपको डाउट्स या क्वेरीज होता है बच्चों उससे रिलेटेड चीजों को भी हमसे पूछिए। और आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।